मेयर कराची ने जमीला स्ट्रीट पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। पंपिंग स्टेशन की इस्तेदाद को 12 MGD से बढ़ाकर 22 MGD कर दिया गया। पंपिंग स्टेशन की तामीर व मरम्मत का काम 1 माह की मुद्दत में मुकम्मल किया गया है। हमारे नुमाइंदे शोएब मुख्तार इस वक्त वहीं पर मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। बताइएगा शोएब। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं 1887 में कायम होने वाले जमीला सेवरेज पंपिंग स्टेशन में मौजूद हूं। ये वो पंपिंग स्टेशन है जो नाकारा हो चुका था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर जो है इसे दुरुस्त करवाया गया है। अब ओल्ड सिटी एरिया, सदर टाउन और लियारी में सेवरेज के मसाइल जो है नहीं होंगे। ये देखा जा सकता है, ये इंतहाई कदीम जो है पंपिंग स्टेशन है और यहाँ पर मुख्तलिफ पंप्स भी जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर इंपोर्ट जो है वो किए गए हैं और एक बार फिर से इनकी तनसीब का काम करने के बाद जो है इसका इफ्तिताह किया गया है। जमीला पंपिंग स्टेशन के अंदर जो है इस वक्त मैं दाखिल हो चुका हूं और ये आपको वो तमाम तर सिस्टम दिखा रहा हूं जो यहाँ पर नस्ब किया गया है। खुसूसी तौर पर ये तमाम तर चीज़ें हैं जो देखी जा सकती हैं जमीला पंपिंग स्टेशन पर। इसके साथ साथ ये देखा जा सकता है कि वायरिंग का निज़ाम भी यहाँ पर नया किया गया है, जबकि इसको ऑपरेट करने के लिए भी यहाँ पर जो है मौजूद हैं, ऑपरेटर मौजूद हैं जो जमीला पंपिंग स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बहाल रखने से मुतालिक जो है अपना किरदार अदा करेंगे। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर जो है इसे दुरुस्त करवाया गया है, जबकि अमूमी तौर पर कराची में हम देखते हैं कि लोड शेडिंग के मसाइल हैं, शहरी जो है वो परेशान होते हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ पर जनरेटर का भी खास इंतजाम किया गया है। एक बड़ा जनरेटर यहाँ पर जो है वो मौजूद है जो देखा जा सकता है और यहाँ पर ये जनरेटर जो नाकारा हो चुका था इसको भी जो है वो फाल किया गया है। अब जो है सीवरेज का निज़ाम जो है तमाम जगह एक बार फिर से बहाल होगा। लियारी में ओल्ड सिटी एरिया में बिलखुसूस हम देखते थे कि जब जब जो है वो बारिशें होती थी तो मसाइल हो जाते थे, लेकिन जो है अब मसाइल का सामना जो है शहरियों को नहीं करना पड़ेगा। 1887 से यहाँ पर ये पंपिंग स्टेशन मौजूद है, इंतहाई कदीम पंपिंग स्टेशन है जो नाकारा हालत में था। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के अहकामात पर इसको दुरुस्त करवा कर एक बार फिर से ठीक किया गया है, जबकि यहाँ पर ख़ास तौर पर जो पंपिंग के लिए पंप्स मौजूद हैं वो भी खराब हो चुके थे, उन्हें भी अच्छे दीगर ममालिक से जो है वो इंपोर्ट किया गया है। तमाम तर मामले पर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इंतखाबात में अवाम ने मैंडेट दिया है, कोशिश करेंगे अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाएं। जी बिलावल आएगा तो बेहतरी लाएगा, बिलावल आएगा तो रोजगार लाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने नया नारा लगा दिया। शहर की सड़कें मजीद बेहतर करने का भी ऐलान। जमीला स्ट्रीट सीवरेज पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। वाज़े किया जमीला स्ट्रीट पंपिंग स्टेशन की इस्तेदाद 12 से बढ़ाकर 22 कर दी। तामीर व मरम्मत 1 माह में मुकम्मल। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। रोजगार लाएगा, बिलावल आएगा बेहतरी लाएगा, बिलावल आएगा लोगों को उम्मीद दिलाएगा। हमारा कमिटमेंट, हमारा वादा ये, हम इस चीज़ के ऊपर कारफर्म है। तो माशाल्लाह ये बेहतरी, ये तरक्की, ये काम जो है ये आवाम की अमानत थी जो कि हम सर्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करते रहेंगे। अब मैं समझता हूँ ये धरने की सियासत जो है ना इसको ख़त्म कर देना चाहिए, काम की सियासत करनी चाहिए, खिदमत की सियासत करनी चाहिए, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन के मुताबिक हम सब कर रहे हैं। यूनियन काउंसिल्स में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 14 नवंबर को होगी। जिला कुरंगी UC 6 लांडी में वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए 30 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। रजिस्टर्ड वोटर्स की कुल तादाद 57,172 है। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल UC 6 के इलाके D1 में मौजूद हैं। नुमान बताइएगा। जी हाँ बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात के ज़िमनी इलेक्शन जो है वो इस वक्त होने जा रहे हैं। लांडी UC 6 के इलाके में मैं मौजूद हूँ जो कि D1 का ये एरिया है जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उमैर अहमद दुरानी जबकि जमात इस्लामी की जानिब से अब्दुल रहमान इसमें कैंडिडेट हैं और इस वक्त जो है वो इस इलाके में
भरपूर तरह से जो इलेक्शन कैंपेन है वो इस वक्त जारी है। मेरे आकब में मेरे कैमरामैन शाहजेब आपको दिखा सकें तो इस वक्त मुख्तलिफ तंजीमात की जानिब से यहाँ पर झंडे लगा दिए गए हैं, पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जबकि इलाके के जो मसाइल हैं, जो शहरियों मसाइल हैं, उस हवाले से हम शहरियों से हम गुफ्तगू करेंगे। सर, क्या कहेंगे, इलाके में मसाइल क्या हैं आपके, और जो उम्मीदवार सामने आ रहे हैं उनके हवाले से क्या उम्मीदें हैं आपकी? उम्मीदवारों के हिसाब से तो शुरू से जो भी उम्मीदवार आए उनका ये हिसाब किताब है। अभी आप रोड देख लें, यहाँ पे सीवरेज के निज़ाम देख लें, लाइट का कुछ पता नहीं है दूर दूर तक के। सीवरेज का पानी यहाँ पर बेहतर रहती है। अभी 2-4 दिन हुए हैं जिसकी वजह से अभी पानी नहीं है, वरना तो यहाँ पे सीवरेज का पानी एनी टाइम यहाँ पे भरा हुआ रहता था। यहाँ से गुजरना, सामने ही मस्जिद हैगी, यहीं से सीवरेज का पानी नाले से निकल के यहाँ पे बेहतर था। नमाजियों की भी बहुत प्रॉब्लम है। और अच्छा, यहीं पर ही जो कारोबारी हजरात हैं वो भी यहाँ पर जो काम करते रहते हैं उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। एक शहरी यहाँ पर, एक जो ताजिर हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। भाई, मुझे बताइएगा क्या मसाइल हैं आपके और क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उम्मीदवारों से? सर, मसाइल ये है कि लोड शेडिंग का मसला है, फिर एक सेफ्टी का मसला है, थोड़ा सा किस क्राइम का। बाकी मामला जो है ये पानी के मसला इंशाल्लाह का हल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, यकीन तौर पर ये वही बुनियादी मसाइल हैं जो कि शहर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी हैं। और UC6 में जो है वो वाइस चेयरमैन की सीट पर बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उमैर अहमद दुरानी, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से हाफिज़ नईमुर रहमान के जो कैंडिडेट हैं वो अब्दुल रहमान हैं। और देखना यह है कि 14 नवंबर को जब ये इंतखाब होगा तो कौन सी पार्टी इससे ये जो इंतखाब होने जा रहा है लांडी UC6 में, वो कौन जीतेगा। जी, अब आपको बताएं कि बीफ और मटन खाना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया। सरकारी और बाज़ारी कीमतों में वाज़ेह फ़र्क है। गाय और बकरे के गोश्त की सरकारी कीमत क्या है और इसे किस कीमत पर बेचा जा रहा है, बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार अपनी इस रिपोर्ट। मुनाफाखोरों ने सरकारी कीमतों को यकसर नजरअंदाज कर दिया। बीफ और मटन खाना भी शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। में बछिया का हड्डी वाला गोश्त 1200 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा, जिसकी सरकारी कीमत 1000 रुपए मुकर्रर है। बछिया का बगैर हड्डी वाले गोश्त की सरकारी कीमत 1150 रुपए किलो मुकर्रर है, लेकिन इसके बरक्स ये 1500 रुपए किलो और कहीं कहीं इससे ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रहा है। जबकि बकरे के गोश्त की सरकारी कीमत 2000 रुपए किलो मुकर्रर है, जो 2200 रुपए किलो और कहीं कहीं इससे ज्यादा कीमत पर फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं कि महंगाई के इस दौर में गाय का गोश्त ही मुश्किल से खाते हैं, बकरे का गोश्त खाना तो ख्वाब बन चुका है। मेरे बस से बाहर है। बड़े का गोश्त, बकरे का तो और पहुंच से दूर है। उसकी वजह यह है 2200-2500 रुपए किलो बकरे का, गाय का गोश्त 1400-1500 रुपए किलो चल रहा है। तो इस टाइम में गरीब आदमी के बस में नहीं है अगर गोश्त खरीद के खाए। तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती तो मैं एक पाव ही लेती हूँ, वो 2 वक्त चलाते हैं गोश्त। तो पहले वो 350 का देते थे, अब 400 का पाव देते हैं, तो इसलिए मैं 350 का लिया है मैंने अभी, लेकिन 1 पाव से कम है। जी, रोशनियों का शहर कराची अब भिखारियों की आवाज का बन गया। मांगने वालों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। शहर कायद में शायद ही कोई चौराहा, सड़क या सिग्नल ऐसा हो जो इन गदागरों से पाक हो। कमिश्नर कराची की कार्रवाई के अहकाम के बावजूद शहर भर में भिखारियों की भरमार है। मजीद जानते हैं अक्सा शेख से। रोशनियों का शहर कराची गदागरों की आमाज का बन गया है। कोई सिग्नल, कोई सड़क या कोई शाहराह ऐसी नहीं होगी जहां पर भीख मांगने वाले शहरियों को आकर परेशान ना करें। कमिश्नर कराची ने अहकामात दिए थे जहां उन्होंने मुहिम स्टार्ट की है गदागरों के खिलाफ क्रैकडाउन की, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ के देखा है कि हर सिग्नल के ऊपर कोई ना कोई भिखारी मौजूद है। अगर आप मेरे अपने देख सके, अभी सिग्नल बंद है लेकिन फिर भी आपको एक एक भिखारी हर सिग्नल पे मौजूद नजर आएगा। अभी हम तारिक रोड के सिग्नल पे मौजूद हैं, उससे पहले हमने नूरानी का सिग्नल चेक किया है, वहाँ पर भी भिखारी मौजूद है। शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं। जहाँ भी जाओ देखो तो जिस जगह भी जाओ कहीं ना कहीं आपको नजर आएंगे। हर 5 मिनट के बाद, हर 10 मिनट कोई ना कोई आ जाता है कि भाई अब 10 रुपए दे दो, 5 रुपए दे दो या 100 रुपए दे दो, हमारी मदद कर दो। इतना परेशान किया हुआ है। जहाँ खड़े होते हैं, जहाँ जाते हैं, बाकायदा आवाजें लगाते हैं, कहते हैं कि जी हमें जो है ना वो हमारी मदद करो, और ये होते नहीं है, जानबूझ के ये जो इन लोगों ने किया होता है सारा। ये पेशेवर भिखारी हैं जो कि अपने इलाकों से कराची मुंतकिल हो गए। अगर आप किसी ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठो, वहाँ भी आप लोगों को इतना जी
जी बिल्कुल, वहाँ जाकर खाना खा रहा है, अगर कोई बंदा खाना भी खा रहा होता है तो उसे भी कहते हैं खाना। तो हालांकि देखा जाए तो इनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने बुलाया हुआ है यहाँ पर लाके, गैर देहातों से यहाँ पर आके, और जो है ना ये लोग एक ग्रुप बनाया हुआ है इन लोगों ने। बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि इन्होंने बहुत तंग किया हुआ है। आप कहीं भी जाके बैठ जाए, अगर आप किसी ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो वहाँ आ जाएंगे। ये अपने इलाकों से कराची मुंतकिल हो चुके हैं, जो कि इनका पेशा है, और इन्होंने हमारे कराची जो शहर कायद के जो बासी हैं उनकी जिंदगी अजीरन करके रख दी है। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि इनको कराची से बाहर निकाला जाए, ताकि शहरी जब बाहर आए अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएं तो ये उन्हें वहां आकर परेशान ना करें। इनका जो ये पेशा है उसको खत्म किया जाए, ताकि जो शहर कायद का सुकून है वो बरकरार रह सके। जी, मुकर्ररा तारीख के बाद बिल जमा कराने पर बिल का 5% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। बिल की मुकर्ररा तारीख से 3 दिन ज़ायद होने पर बिल का 10% लागू होगा। जी हाँ, मुकर्ररा तारीख के बाद बिल जमा कराने पर बिल का 5% बतौर जुर्माना अदा करना होगा। तफसीलात हासिल करेंगे वसीम इफ्तिखार से। बताइएगा वसीम। हुकूमत पाकिस्तान के अहकामात पर नेपरा ने जुर्मानों की 2 कैटेगरीज जो है मुतारिफ कराई हैं, और इसके साथ साथ अगर हमें जुर्मानों के बारे में बात करें तो ये जुर्माने जो हैं, इनकी जो कैटेगरीज है वो ये इलेक्ट्रिक के सार्फिन समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जो सार्फिन है उन पर जो है वो लागू होगा। कैटेगरीज कुछ इस तरह की है कि मुकर्रर तारीख गुजरने के बाद बिल पे जो है तकरीबन बिल का 5% जो है वो सारिफ को अदा करना होगा, और अगर बिल की तारीख गुजरने के 3 दिन होते हैं तो उस पर सारिफ को 10% बिल का जो है वो अदा करना होगा। इससे कबल जो सूरत थी वो ये थी कि तमाम तर जो बिल की तारीख गुजरती थी तो फौरन ही बिल का 10% जो है वो सारिफ पर लागू हो जाता था, जिसकी अदायगी करना पड़ती थी। लेकिन अब जो है वो इस जुर्माने को 2 कैटेगरीज में मुंतकिल किया गया है। पहली कैटेगरी 5% की और दूसरी कैटेगरी जुर्माने के 10% की है। इसका इतलाक जो है वो अक्टूबर से होना था, जिसका आगाज कर दिया गया है, और ये न सिर्फ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बल्कि जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ जो बिजली की तकसीम कार कंपनीज हैं उनके सार्फिन के लिए भी है। जी वसीम, हमारे साथ ही रहिएगा। सदर जावेद शम्स की सरबराही में अंजुमन ताजरान कराची के वफ्द की अली अहमद जान पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सनत व तिजारत से मुलाकात हुई है। मुलाकात का अहवाल जान लेंगे हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार से। बताइएगा वसीम। आज बिल्कुल पार्लिमानी सेक्रेटरी है बराए सनत व तिजारत के अली अहमद जान, इनसे अंजुमन ताजरान कराची के जो सदर हैं जावेद शम्स, इनके वक्त की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात में जावेद शम्स ने सिंध फूड अथॉरिटी की जानिब से जो जुर्माने और दुकानों को सील किया जा रहा है, इसके हवाले से जो ताजुर्म को दरपेश मसाइल है उनको जो है वो पेश किया। उसके साथ साथ जावेद शम्स ने इलाहाबाद 10 नंबर पे जो रोड की टूट की वजह से जो सूरत हाल है, अब तक सूरत हाल जिसकी वजह से कारोबार भी मुतासर हुए हैं, ये तमाम जो मसाइल हैं और जो बीमारियाँ पेश आ रही हैं इस तरक्याती काम की वजह से, वो अली अहमद के सामने पेश किए। और इसके साथ साथ उनका ये कहना था कि जो कराची के ताजिर हैं वो मुल्क की मैशत में अहम किरदार अदा करते हैं, ताहम उनको मुख्तलिफ मसाइल से दुचार होना पड़ता है। इसके साथ साथ जो अली अहमद हैं, उन्होंने जो ताजिरों के मसाइल है उससे न सिर्फ हल्की यकीन दहानी कराई बल्कि जल्द ही मार्केटों और इंडस्ट्रियल जोन के दौरे की भी यकीन दहानी कराई। जी बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार। थैलेसीमिया बचाओ के कौमी दिन पर फलाही इदारे के ज़ेर एहतमाम आगाही वर्कशॉप का इनेकाद। हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर साकिब हुसैन कहते हैं कि वर्कशॉप का मकसद थैलेसीमिया बीमारी से मुतालिक आगाही फराहम करना है। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा फरहान खान से। जी बिल्कुल, थैलेसीमिया से बचाओ कौमी दिन के ऊपर फलाही इदारे की जानिब से आगाही वर्कशॉप का एहतमाम किया गया, जिसमें जो वो स्कूल के बच्चों ने भी शिरकत करी। इस वक्त जो वो हेमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर साकिब अंसारी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि थैलेसीमिया जो एक मूजी बीमारी है, इसकी आगाही जो है वो पाकिस्तान में कितनी ज़रूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मोहम्मदी इंस्टीट्यूट का ब्लड बैंक को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि गुज़श्ता 15-20 साल से मुस्तकिल कोशिशें कर रहे हैं। अगर शादी से पहले थैलेसीमिया का टेस्ट करा लिया जाए, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के ऊपर, या नादरा के तहत शनाख्ती कार्ड के ऊपर मर्दों का थैलेसीमिया स्टेटस लिख दिया जाए, और जिस मर्द का पॉजिटिव है उसकी होने वाली दुल्हन का भी थैलेसीमिया का टेस्ट कर लिया जाए, तो हम सरकार से आज के दिन ये अपील करते हैं कि खुदारा बंद बांधिए
اور ہر سال 5,000 نئے بچے پیدا ہونے سے بچائیے اور شادی سے پہلے تھیلیسیمیا کے ٹیسٹ لازم کریے. ٹیسٹ لازمی کرائیں. غلام عباسی صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کروں گا. بہت شکریہ صاحب آپ کے وقت کا. مجھے بتائیے کہ آج کے موقع پر آپ کا جو وہ ان بچوں کے ذریعے سے اور پورے جو وہ تھیلیسیمیا جیسے کہ بیماری جو بڑھتی چلی ہے اس پہ کیا پیغام دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئی ووڈ اونلی لائک ٹو ایڈ کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا، ایز اے کمیونٹی ایکچولی ہمیں یو سی لیول پر اور کمیونٹی لیول پر اس بات کو انکریج کرنا ہوگا کہ یہ تھیلیسیمیا کے جو ٹیسٹ ہیں وہ بہت پہلے ہو جائے اور پریونشن والا یہ میٹر ہو. ونس اگر ہم کمیونٹی میں اس کو ریفلیکٹ کر دیں گے تو آہستہ آہستہ وہ سٹی لیول پر اینڈ دین پروونس لیول پر اینڈ دین کنٹری لیول پر ہو سکتا ہے. کسی ایفرٹ کی ضرورت ہے. ہم بحیثیت جو وہ ایک صحت مند قوم بھر کے ابھریں گے اگر تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ جو وہ مائنر وقت پہ جو کرا لیا جائے، اس کی تشخیص ہو جائے تو پاکستان میں جو وہ تھیلیسیمیا جیسی موذی بیماری سے جو وہ شرح کو کم سے کم کیا جا سکتا ہے.